ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। और वहीं लखनऊ में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे, स्थिति पर खुद नजर बनाए हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया, कहा अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और सभी कमरों की जांच की जा रही है। अब से थोड़ी देर में घटनास्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर पहुंचेंगे और खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। डिप्टी सीएम शुरू से ही मौके पर मौजूद है, सभी कमरों की जांच की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी और लोग अंदर फंसे हुए हो, इसको लेकर पूरी तरह से जांच कर रहा है प्रशासन। एक बार तसल्ली हो जाएगी उसके बाद ही ये सर्च रुकेगा। लखनऊ में आग के तांडव से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। अलीगंज का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अचानक एक इमारत में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यहां पर कोचिंग का संचालन होता था, लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। और अब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात कर रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर शुरुआत से ही मौजूद हैं और अब बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद घटनास्थल पहुंचेंगे और स्थिति का जायजा लेते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। लखनऊ में आग का तांडव देखने को मिला, ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सबको डरा कर रख दिया और प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुरुआत से ही मौके पर मौजूद हैं, खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राहत और बचाव कार्य के दौरान भी ब्रजेश पाठक मौके पर ही थे। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे अपने परिवार के 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं। कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और डीजीपी महोदय मौके पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अलीगढ़ में सारे प्रोग्राम रद्द करके यहाँ पहुंच रहे हैं। पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। लेकिन ये तय है, इस पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे। घटना बड़ी भयावह है और इसका व्यक्त करना भी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अब वहां पर पूरा सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है और ऊपर अब कोई भी बच्चा नहीं है, वहाँ कोई भी हताहत नहीं है। पूरी तरह से बिल्डिंग को देख लिया गया है। सर, जो जिम्मेदार लोग रहेंगे जांच के बाद उनके ऊपर हाँ, कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच के निर्देश दिए हैं, कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी प्राथमिकता है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहुत ही दुख व्यक्त किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अभी पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ के सारे कार्यक्रम रद्द करके वो स्वयं यहाँ आ रहे हैं। टोटल 4 घायल हैं। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजीव, क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई वो भी आपने अपने कैमरे के जरिए हमारे दर्शकों को दिखाई, एक बार फिर दिखाइए अभी फिलहाल स्थिति क्या है मौके पर। संजीव, आप सुन पा रहे हैं? वो 10 से बिल्कुल आप अगर मरने वाले की बात की जाए तो 10 से ज्यादा जो है कैजुअलिटी होती है। वो एक बार जुटाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे एनडीआरएफ टीम है, यहाँ पर है, मौके पर उपस्थित है और साथ ही जो है अधिकारी है वो सभी जो है यहाँ पर है। और ये कहा जा सकता है कि आज से तो लिया गया है, लेकिन अभी भी अगर धुएं की बात की जाए तो अभी भी जो है जो धुआं है वो लगातार लेता है, करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बाद जो है बड़ी जो है ये घटना वारदात हुई है, जिस तरह से जो है 10 से ज्यादा मौत हो गई है। उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं बच्चों की जिंदगी से जो है ये खिलवाड़ किया गया है। अब सवाल देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई होती है। ये जरूर है कि पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के तो आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन क्या आदेश देने से ही इस तरह की घटनाओं पे रोक लग पाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की पहली घटनाएं नहीं है। अगर लखनऊ की भी बात की जाए तो पहले जैसा मैंने बताया था कि अमीनाबाद थाना क्षेत्र में भी कई बार आग
चुकी है, जिसमें कि कई लोगों की कैजुअलिटी हो सकती है। इसके अलावा लेवाना जो यहाँ पे होटल था उसमें भी जो है आग लगी थी, उसमें भी जो है कई लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन सचेत नहीं हुआ, यानी कि एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि अब अग्निशमन विभाग को या फिर प्रशासन को इंतजार किसी और बड़े हाथ से किया है, क्योंकि जिस तरह से आज की घटना हुई है उसके बाद तो अब जो फायर विभाग है उसको तो सचेत हो जाना चाहिए था। कि भले ही ये कहा जा सकता है कि कल से एक विशेष अभियान चलाया जाए, अभी जब भी तो उत्तर प्रदेश राज्य में ये अभियान चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है इस अभियान का क्या असर रहा देख रहा है हमारे दर्शकों को भी, कि जिस तरह से ये इतनी बड़ी वारदात हो गई है कि 10 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि खबरों में तो वो अभियान होता है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो ये जाहिर हो जाता है कि केवल ये कागजी कार्रवाई है। संजीव, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं हमसे कुछ ही देर में, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी यहाँ पहुंचने की संभावना है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि जहाँ तक बच्चे एडमिट हुए हैं, लोग जहाँ घायल भर्ती कराए गए वहाँ भी जा सकते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर भी भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और इंतजार हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एनएसजी की टीम यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि सीएम की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर आ चुकी है, यानी इससे ये साफ जाहिर होता है कि थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर जो सभी तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है ये रस्सी लगाई जा रही है, यानी कि बैरिकेडिंग किया जा रहा है, यानी कि कुछ ही देर के बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो फ्लीट है वो वहाँ पर आ सकती है और इसके लेके जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पर, एनएसजी की जो टीम है, सिक्योरिटी सीएम टाइप की वो भी यहाँ पर है। इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, डीजी रैंक के अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद है, तो यानी कि पूरा अमला जो है पुलिस का यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल संजीव, हालांकि जैसा कि पहले आपने भी जिक्र किया कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी खबरें सुर्खियां बन चुकी हैं। उसके बाद प्रशासन 1-2 दिन के लिए हरकत में आता है, मॉक ड्रिल की जाती है, जगह जगह चेकिंग की जाती है, लेकिन फिर सब कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं कभी। अब अगर इस मामले के बाद भी प्रशासन का यही कार्य करने का तरीका रहता है तो ये भी कोई बहुत ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि घटना होने के बाद जो है उससे संबंधित मॉकड्रिल होता है, चेकिंग अभियान चलाई जाती है, लेकिन इसको सुचारू रूप से नहीं किया जाता है, जिससे लिहाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जिस तरह से अब यही घटना हुई है, अगर दिल्ली की घटना के बाद जो है अगर विभाग सचेत हो जाता तो शायद जो है इतनी बड़ी ये घटना आज नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से ये घटना हुई है उससे ये साफ जाहिर होता है कि एक बड़ा हादसा जो है हो सकता था। और जिस तरह से अभी अगर कैजुअलिटी की बात की जाए तो 10 से ज्यादा जो है इसमें कैजुअलिटी हो चुकी है और इसके अलावा कई जो है पशु भी जल गए हैं उसके अंदर, क्योंकि नीचे ये कहा जाता है कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो क्लिनिक था, यहाँ यानी कि कह सकते हैं कि काफी जो है जो जानवर पशु प्रेमी जो है अपने जानवरों के इलाज के लिए उनको यहाँ पर रखे हुए थे, भर्ती कराए हुए थे, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। क्योंकि आप विजुअल में भी देखे होंगे कि जब जो है आग लगी तो इसके जब निकाला जा रहा था तो इसमें कई जानवर जो है हुए थे, तो उनकी भी काफी ज्यादा स्थिति जो है गंभीर बनी हुई थी। ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आग लगी है, आग के बाद जो है काफी भयानक आग लगी है और आग सबसे बड़ी चीज ये भी है कि ये लखनऊ सबसे पॉश इलाका है। हजरतगंज के बाद अलीगंज जो है काफी पॉश इलाका माना जाता है और यहाँ पर जो है कोचिंग का या फिर कह सकते हैं कि लाइब्रेरी का इसको कह सकते हैं, यहाँ पर बहुत बच्चे दूर दराज से पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। पेरेंट्स उनको लखनऊ भेजते हैं कि उनके बच्चे जो है IAS नेट या फिर अन्य संबंधित जो है विभाग की तैयारी कर सके, ताकि उनको जो है कंपटीशन में वो बैठ सके, उनको नौकरी मिल सके। लेकिन जिस तरह से आज ये जो हादसा हुआ है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी ये घटना है और अगर इसको तत्काल और कंट्रोलिंग हो सकता है तो अच्छा करके। बिल्कुल संजीव, हालांकि जो आप बता रहे हैं तस्वीरें भी ठीक यही बयां कर रही हैं और सवाल तो अब यही उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे गलती किसकी है, जवाबदेही किसकी है। संजीव, घायलों की क्या स्थिति अभी बताई जा रही है फिलहाल? संजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है?
भीड़ बनी हुई है, जैसा कि इलाज चल रहा है। स्थिति जो है काफी ज्यादा गंभीर है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी इलाज चल रहा है, इलाज की बात ही बता पाएंगे। मुझे जिस तरह से जो है तो निश्चित से कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी जो है घटना हुई है और ऐसे में प्रशासन को जो है तत्काल जो है घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए। यानी कि जो अभियान चले, मॉनिटरिंग वो लगातार होता रहे और खासतौर से उन जगहों में जहाँ की बच्चे पढ़ने आते हैं या जो भीड़ भाड़ के एरिया होता है, मॉल होता है, वहाँ पर जरूर इनको निरीक्षण करना चाहिए कि क्या वाकई में जो अग्निशमन विभाग के जो मानक है उन मानक को जो है मॉल या फिर जो इंस्टीट्यूट है या कोचिंग है या पुस्तकालय है वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल संजीव, आप बने रहिएगा। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अग्निकांड मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लखनऊ में भीषण अग्निकांड हुआ और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पूरी बिल्डिंग ही अवैध है। अवैध बिल्डिंग में गेमिंग जोन चल रहा था, कैंटीन चल रही थी, लाइब्रेरी भी यहीं चल रही थी और यहीं बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। बिल्डिंग मालिक पर अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। जांच में यह साफ हो गया है कि जो पूरी बिल्डिंग है ये अवैध है, इलीगल है। बिल्डिंग के मालिक का नाम वीरेंद्र शुक्ला बताया जा रहा है। अग्निकांड मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया गया कि ये पूरी बिल्डिंग ही अवैध है, इलीगल है, नियमों के विरुद्ध है। अब जांच में ये बिल्डिंग पूरी तरह अवैध पाई गई है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। गेमिंग जोन, कैंटीन और लाइब्रेरी सब एक साथ इसी अवैध बिल्डिंग में संचालित हो रहा था। अब बड़ी बात यह है कि अगर बिल्डिंग अवैध थी तो क्या प्रशासन को दिखाई नहीं दिया? प्रशासन की आंख के नीचे हर रोज यहाँ पर ये तीनों चीजें संचालित होती थी। बच्चे यहाँ पर गेम्स खेलने के लिए पहुंचते थे, लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए पहुंचते थे और प्रशासन को पता तक नहीं चला। जांच में बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध पाई गई है, यानी पूरी बिल्डिंग ही अवैध तरीके से बनाई गई है, अवैध निर्माण ही इस बिल्डिंग का कराया गया है। अब ऐसे में बिल्डिंग के मालिक पर कार्रवाई की तैयारी। स्टेट हेड आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, पूरी बिल्डिंग ही अवैध बताई जा रही है, क्या जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम हरकत में आ गई है और एनडीए के जो विशेष कार्याधिकारी देवेंद्र त्रिवेदी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जो जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक यह पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध बताई जा रही है। रिहायशी कॉलोनी में होने के कारण इस बिल्डिंग में कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए नक्शा पास होने का कोई भी प्रावधान ही नहीं था, यानी कि वो जो भी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी चल रही थी वो पूरी तरह से अवैध थी। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर सबसे नीचे पेट शॉप, उसके ऊपर एनिमेशन सेंटर और गेमिंग जोन चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इसी अवैध बिल्डिंग में एक कैंटीन और लाइब्रेरी का भी काम धड़ल्ले से संचालन किया जा रहा था। अब एलडीए की टीम जांच रिपोर्ट पुलिस के साथ भी साझा करने जा रही है ताकि बिल्डिंग मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बिल्डिंग में पुरनिया चौराहे को जोड़ने वाली मात्र 200 मीटर की सड़क पर 30 से 40 अवैध निर्माण किए गए हैं। इन अवैध निर्माणों में आईएएस की तैयारी कराने वाले कई मशहूर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, बड़े व्यवसायिक केंद्र शामिल हैं। इन सभी कॉमर्शियल बिल्डिंग में फायर एनओसी तक नहीं है, यानी कि आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पर अवैध रूप से ये तमाम जो कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी उस इलाके में चलाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। हालांकि एलडीए के कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है चूंकि रिहायशी इलाका है तो ऐसे में कॉमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन नहीं दी जा सकती है। ये बात सही है, लेकिन फिर चूक कहाँ हुई? अगर रिहायशी इलाके में कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी तो घटना से पहले ये संज्ञान क्यों नहीं लिया गया और इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हालांकि घटना बड़ी है, दर्दनाक हादसा है, हृदय विदारक तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। ये जांच का विषय है। मुख्यमंत्री ने खुद अपने संबोधन में ये कहा है कि आने वाले यानी कि यहाँ से सीधा वो लखनऊ पहुंचेंगे, घटना स्थल पर जाएंगे और उसके बाद एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में जो हमारी जानकारी मिल रही है, जो बिल्डिंग का संचालक है यानी बिल्डिंग का मालिक है वो और उसका बेटा अकेले
संदेह उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर की तैयारी कर रही है। यानी कि इस घटना के बाद सीएम तरीके से एक्शन में आए हैं, उसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ राजधानी का प्रशासनिक अमला है वो घटना स्थल पर मौजूद है। तमाम चाहे एलडीओ हो, चाहे फायर हो या पुलिस के अधिकारी हो, डीएम स्वयं डिप्टी सीएम मौके पर है। आपने देखा होगा डिप्टी सीएम तो इस घटना को बताते बताते भावुक हो गए। कितनी दर्दनाक और हृदय विदारक घटना है। आने वाले समय में सरकार इस पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आशुतोष, डिप्टी सीएम भावुक नजर आए और शुरुआत से ही मौके पर मौजूद रहे डिप्टी सीएम। अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे, जानकारी मिल रही है। आशुतोष, आप खुद भी वहां मौजूद थे, आपने जो देखा एक बार दर्शकों को बताइए, क्योंकि तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर चुकी हैं और ये तस्वीरें अब सवाल भी पूछ रही हैं कि क्या प्रशासन इंतजार करता है कि इस तरह का कोई मामला हो उसके बाद हम कार्रवाई में जुटे, क्योंकि आपने जिन बातों का जिक्र किया कि कई यहां पर लूप होल्स पाए गए थे। अब आम लोग भले इन चीजों को लेकर जागरूक ना हो कि क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, लेकिन प्राधिकरण का तो यही काम है, विभागों का तो यही काम है, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो आखिर ये गलती हुई किससे? देखिए, निश्चित से ये आईडीए की भी लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि इस तरह की अगर एक्टिविटी वहां चल रही थी तो जो संबंधित अधिकारी हैं, जो इलाके के क्षेत्र के अधिकारी होते हैं, उन्होंने क्या अभी तक कार्रवाई की? उन्होंने क्यों नहीं इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह की एक्टिविटी पर कार्रवाई की? अब चूंकि घटना बड़ी हो गई है तो अब हर तरह के अधिकारी और इस तरह के बयान सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप ये जैसा पूछ रहे हैं कि आपने क्या देखा, तस्वीरें बहुत ही हृदय विदारक हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि तस्वीरों को देखने के बाद मन भयभीत हो जाता है और अपने शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते हैं कि क्या रहा होगा मंजर जब आग लगी और उसके बाद पूरी बिल्डिंग धुआं धुआं हो गई। चूंकि जीने का जो सीढ़ियों का गेट था वो बंद था, उसमें ताला पड़ा हुआ था, तो जो छात्र थे वो बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने कोशिश की, कुछ तो वॉशरूम के अंदर चले गए, वॉशरूम अंदर जाके जान छुपाई, और कुछ तो छत से कूद गए, खिड़कियों से कूद गए। तो आप ये समझिए कि कैसे कैसे जो छात्रों की मौत हुई है, क्या मंजर अंदर रहा होगा, कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा, वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। हालांकि तमाम जो छात्रों के पेरेंट्स हैं वो अस्पताल पे पहुंचे हुए हैं, लोग अपनों की तलाश में हैं। हालांकि तमाम जो सरकारी अमला है वो भी मौके पर जुटा हुआ है, बड़ा जमा बड़ा लगा हुआ है, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। आप ये समझिए कि अगर प्रशासन समय रहते भी कुछ दिन पहले ही जब दिल्ली की एक तस्वीर सामने आई थी, आग, उस बिल्डिंग में भी आग लगी थी, वो भी हृदय विदारक घटना थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो डीजी फायर है उनकी ओर से मॉक ड्रिल किया गया था। अब वो भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मॉक ड्रिल के दौरान आपने क्या देखा, क्या जानकारी जुटाई, क्या आपने सही से कार्रवाई की, क्या आपसे जो आपके अधीनस्थ थे उन्होंने मौके का निरीक्षण किया था, उन्होंने इस तरह की एक्टिविटियों को देखा था? अगर ये एक्टिविटी चल रही थी अवैध तरीके से तो एलडीए, फायर और संबंधित थाना क्षेत्र, इन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि कोई एक व्यक्ति इस घटना का जिम्मेदार नहीं है। आप सोचिए, जिसका बेटा होया होगा, तमाम छात्र ऐसे भी होंगे जो बाहर से आए हुए होंगे, यहाँ पढ़ लिख रहे होंगे। अभी चूंकि जानकारी ज्यादा नहीं मिल पा रही है, जांच का विषय है, शुरुआती जांच चल रही है, तो ऐसे में ये बताना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है कि कौन सा छात्र कहाँ का रहने वाला था। लेकिन सोचिए उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को शिक्षा के लिए लखनऊ जैसी राजधानी में भेजा और ये उम्मीद लगा के भेजा कि लखनऊ में सुरक्षित होगा, और जब इस तरह की घटना हो जाती है तो उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बच्चे का इंतजार करते हैं अभिभावक कि बच्चा हमारा पढ़ने गया है, कुछ करेगा, कुछ बनेगा, जीवन उज्जवल होगा, भविष्य आगे और रोशन होगा। लेकिन आशुतोष, जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्योंकि आप इस बात को लेकर कह रहे हैं कि दिल्ली से तस्वीरें सामने आई, उत्तर प्रदेश में कुछ एक्शन भी देखने को मिला, कानूनी कार्रवाई जो शासन की ओर से एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन दिया जाता है प्रशासन को, ऐसा लगता है कि शासन की ओर से निर्देश आया और उसके बाद खाना पूर्ति कर दी गई, दिखा दिया गया, खबरें चल गई कि हाँ मॉक ड्रिल हुई है और कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बाद सब कुछ फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है मासूम लोगों को। आशुतोष, अब ये कुछ भी कार्रवाई हो, दोषी पर एक्शन लिया जाएगा, दोषी जेल जाएगा, या क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। आशुतोष,
बिल्कुल वही वही मैं कह रहा था कि आप सोचिए, जिसका लाल गया है आखिरकार, अब चाहे सस्पेंशन हो, चाहे मुकदमा लिखे, चाहे कोई जेल जाए, क्या ये संभव है कि जिसका बेटा गया है वो बेटा वापस आएगा? नहीं आएगा ना। तो देखिए, कार्रवाई होना एक अलग विषय है, कार्रवाई तो अब होगी, चूंकि मुख्यमंत्री ने कहा है तो उसके बाद, और ये योगी आदित्यनाथ की पहचान है कि अगर कोई वो घटना हल्के में नहीं लेते हैं और ऐसी कार्रवाई करते हैं जो नजीर बनती है, यानी कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस घटना के बाद ऐसी कार्रवाई होगी कि शायद ये एक नजीर बनेगी। ऐसा लोग उम्मीद जता रहे हैं, ऐसा लोग बात कह रहे हैं, तो वो तो होना ही है। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो छात्र अपने घर से निकले थे, बड़ा उम्मीद लेके निकले थे, बड़े सपने लेके निकले थे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, आखिरकार उनका क्या होगा, उनके माँ बाप का क्या होगा, जिन्होंने बड़ा सपना देखा था कि मेरा लाल एक दिन आईएएस बन के आएगा, मेरा लाल एक दिन आईपीएस बन के आएगा, और अब वो लाल इस दुनिया में नहीं रहा। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। जैसे जैसे जांच चलेगी पता लगेगा कि कौन सा छात्र कहाँ का रहने वाला था। आखिरकार सबसे बड़ा फिर वही सवाल मैं दोहराऊंगा कि किसकी कौन जिम्मेदार है इस घटना का? क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है जो इस इलाके के क्षेत्रीय अधिकारी हैं? क्या संबंधित एसएचओ जिम्मेदार नहीं है, या संबंधित एसडीएम जिम्मेदार नहीं है, या संबंधित तहसीलदार जिम्मेदार नहीं है, लेखपाल जिम्मेदार नहीं है, एलडीए के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? लेकिन अब क्या होगा? अब कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई की जाएगी। ये कहा जाएगा कि बड़ी कार्रवाई हो रही है। ठीक है, आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले से आप खाना पूर्ति क्यों करते हैं? अगर दिल्ली की घटना हुई थी और वास्तविक तरीके से और सही समय पर कार्रवाई की जाती तो आज लखनऊ की, अलीगंज की ये तस्वीरें सामने नहीं आती हैं। इस घटना के बाद पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है। जिसको ये खबर पता लग रही है, मामला छात्रों से जुड़ा हुआ है, जिसको ये खबर पता लग रही है वो दुखी हो जा रहा है। आप समझ सकते हैं, खुद डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू आ गए। आप समझिए, जो मौके पर है वो कैसे इन घटनाओं को देख नहीं पा रहे हैं, इन तस्वीरों को देख नहीं पा रहे। इतना हृदय विदारक तस्वीरें हैं। आप समझ सकते हैं कि मंजर क्या है मौके पर। अभी तो हालांकि ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है, अब किसी के अंदर होने की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अमला ये लगा हुआ है, जांच पड़ताल कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अंदर है तो नहीं। तो वो तमाम तरीके की जांच, और फायर ब्रिगेड के अधिकारी, फायर डिपार्टमेंट से, और खुद डीजीपी और संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव गृह हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम उत्तर लखनऊ के जो आला अफसर है वो मौके पर डटे हुए हैं। तो ये एक कार्रवाई तो होगी, लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिरकार जिसका बेटा गया है वो बेटा कैसे वापस आएगा। तो हालांकि हम इसमें भी संतोष कर लेते हैं, अगर पहले जो मामले सामने आए उनसे सबक ले ले, कम से कम अब यही उम्मीद कर लेते हैं कि अब ये जो घटना हुई है, जो ये हादसा हुआ है, उसके बाद प्रशासन कुछ सबक ले ले, कोई लेसन ले ले, और उसके बाद ऐसी कोई घटना हो ना हो। आशुतोष, सबसे बड़ा गंभीर सवाल तो ये है कि जब राजधानी का ये हाल है, और राजधानी में भी अलीगंज कोई ऐसा वैसा क्षेत्र नहीं है कि दिखे ही ना, पता ही ना चले, अच्छा खासा पॉश एरिया है। तो ऐसे में जब राजधानी के एक इलाके की ये हालत है, तो आप सोचिए बाकी प्रदेश में क्या हो रहा होगा। आशुतोष, आप सुन पा रहे हैं? अब देखेंगे आप, अब हर जिले से तस्वीरें आएंगी, आपको ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि फायर डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है, शासन लगा हुआ है, जगह जगह तस्वीरें आपको देखने मिलेंगी, होटल रेस्टोरेंट सारे ये चेक किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में सब चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कार्रवाई। बिल्कुल आशुतोष, हालांकि ये कार्रवाई, जैसा कि हमने पहले भी कहा, नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। अब देखना होगा मामले में आगे जांच किस दिशा में जाती है, कौन इसमें दोषी है, क्या कार्रवाई होती है मामले पर, आखिर किसकी गलती है। देखिए, गलती किसी एक की तो नहीं है, इसमें जवाबदेही तो कई लोगों की है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, चल लौटेंगे ब्रेक के बाद। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा। जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभू गाओ रे, हरिद्वार में
कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आपसे कुछ ही समय बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट, जहां राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब से कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अलीगढ़ से रवाना हुए थे राजधानी लखनऊ में, अब उनकी उपस्थिति है। योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो मौके पर मौजूद है उनसे भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि हालातों को कैसे और सिचुएशन को कैसे कंट्रोल में किया गया। इसके साथ ही मुख्य सचिव से इस पूरे मामले से जुड़ी हुई रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट में देखना बेहद महत्वपूर्ण किस तरह से पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया जाता है। इसके साथ ही आने वाले समय पर किस पर गाज गिरती है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पहले ही इतला कर दिया गया है कि जो भी लापरवाही जिस अधिकारी की रही है या जिस किसी की भी रही है, जो भी दोषी पाया जाता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और उसी को लेकर अब तस्वीरें अब से कुछ ही देर बाद वो देखने को मिल पाएंगी जब सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर उपस्थित होंगे। घटनास्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो एक बड़ा अग्निकांड हुआ राजधानी लखनऊ के अलीगंज के पुनरिया क्षेत्र में, जो कि पॉश एरिया कहा जाता है और वहां पर सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर संचालित होते हैं। ऐसे में जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां पर लाइब्रेरी भी थी, गेमिंग जोन भी था, कोचिंग सेंटर भी संचालित किया जा रहा था, पेट शॉप भी थी। और ऐसे में मिक्स्ड लैंड यूज के तहत कैसे इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या लापरवाही सुरक्षा मानकों के तहत रही, इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार कार्रवाई का सिलसिला आगे देखने को मिल पाएगा। आशुतोष मेरे सहयोगी लगातार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, फिलहाल पूरे मामले पर क्या अपडेट है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। और ऐसे में लगातार अब तक खबर साझा कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एक बड़ा अग्निकांड हुआ, जिसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो हृदय विदारक हैं और हर किसी को विचलित कर देने वाली हैं, हैरान परेशान कर देने वाली है, क्योंकि 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जो अभी कुछ देर पहले तक आधिकारिक आंकड़ा सामने आ रहा था वो 15 लोगों का बताया जा रहा था, लेकिन उस दौरान प्रशासनिक स्तर पर अमलों का ये कहना कि आने वाले समय में शायद मौत के आंकड़ों में इजाफा हो सकता है और 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको आनन फानन में अस्पताल
अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस बीच किसी भी तरह की कोई कोताही उनके इलाज में न बरती जाए, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और ऐसे में जो भी तस्वीरें अब तक सामने आई है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। जहां राजधानी लखनऊ में कोचिंग बना मौत का सेंटर, और ऐसे में जो यहां पर कई छात्र पहुंचे हुए थे कोचिंग सेंटर में, गेमिंग जोन में या लाइब्रेरी में, अब यहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल पा रही है वो यहां इन 3 तस्वीरों के माध्यम से समझिए। जहां पर देखिए किस तरह से पहले आग लगती है और उसके बाद आग की लपटें यहाँ पर लगातार आसमान की तरफ बढ़ती हुई नजर आती हैं। विकराल रूप यहाँ पर आग ने धारण किया, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने आई। इसके साथ ही सूचना मिलते ही यहाँ पर विभाग मौके पर पहुंचा और जो कार्रवाई की गई है उसमें यह कहा जा रहा है कि दमकल विभाग की टीम आधे घंटे देरी से पहुंची। अगर दमकल विभाग की टीम यहां पर पहले पहुंच जाती, मौके का मुआयना उसी दौरान किया जाता, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हालांकि सारा ठीक रहा, इस वक्त दमकल विभाग पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब देखना बेहद महत्वपूर्ण कि किस तरह से यहां पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि मिक्स लैंड यूज्ड की ये बड़ी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी में भी किसी तरह का कोई खास एक्शन नहीं लिया गया था। रमन मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रमन, आपके पास क्या अपडेट है इस अग्निकांड से जुड़ी हुई फिलहाल? साथ का एक छात्र है जो बहुत करीबी से जानता था, वो भी कोचिंग से जुड़ा हुआ है, और आप एक बार सुन सकते हैं कि वो क्या कहना क्या कह रहा है, क्या हुआ था आप सुन सकते हैं। क्या बोल रहा था? यही बोला भाई बचा लो, लोग को ले आओ, कोई प्रशासन भाई वहाँ भैया बचा दीजिए, भैया बचा दीजिए, देर में तो आपकी वो फायर ब्रिगेड आई को 1 घंटे बाद 4 घंटे लगे, 2 घंटे तो तोड़ने में लगा दीवार। होने के बाद आप पहुंच गए थे वहाँ पर? भाई हमारा घर खाली 10 मिनट तो 5 मिनट क्या था? कोचिंग था क्या? तो जैसा कि हेलो जी रमन, हेलो रमन आवाज पहुंच रही है जी? का कहना है हेलो रमन अपनी बात रखिए, जानकारी साझा कीजिए। हाँ, जैसा कि सुना आपने, एक लड़का उसमें तक है, तो उसके भाई का कहना है कि उसके पास फोन आया कि बचा लो बचा लो बचा लो। अगर समय पर वो लोग पहुंच गए थे, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन लेट हुआ, दमकल लेट में पहुंचा और वहां पर SDRF NDRF की टीम लेट पहुंची। इनका कहना 3 घंटे 2.5 घंटे दीवार तोड़ने में लग गए, लेकिन अगर समय से अगर प्रशासन पहुंचा होता तो उनके भाई की जान बच सकती थी, उसके भाई की नहीं, पूरे 15 लोगों की जान बच सकती थी। क्योंकि जिस तरीके से डेड बॉडी भी देखी जा रही है, उस डेड बॉडी में कोई भी जला हुआ नहीं, ज्यादा जला हुआ नहीं दिख रहा, या तो थोड़ा बहुत चोटिल है या तो सफोकेशन के कारण से उसकी मौत हुई है। ऐसे में उसका एक बड़ा एक एक्सक्लूसिव खुलासा है कि उनका कहना है कि फोन आया कि भैया बचा लो, 10 मिनट की दूरी पर, जो कि भाई वहां पर गेमिंग के लिए कुछ बता रहा है कि खेलने गया था। लेकिन अगर मौके पर प्रशासन अगर तेजी से काम करता तो उसमें होता, ये 15 लोगों की मौत हुई, 15 जो घर वाले हैं ये घर नहीं जोड़ते और लगभग सभी बच जाते, क्योंकि लेकिन दमकल, इनका कहना है कि बहुत लेट में आया, बहुत ही देर में आया। जिस चीज का समय 15 मिनट होना चाहिए था वहाँ 1 घंटा लगा, जहाँ समय 10 मिनट होना चाहिए था वहाँ पर आधा घंटा। उसी के चक्कर में 15 जिंदगियां उजड़ गई, 15 परिवार खत्म हो गए और 15 परिवार के सपने जो हैं वो चकनाचूर हो गए हैं। मैं अभी के राजधानी के KGM ट्रामा सेंटर पे खड़ा हूँ और यहाँ की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से डेड बॉडियां निकल रही हैं, परिजन उसके निकल रहे हैं, परिजन बोलने की हालात में नहीं है, कैमरा पर्दे हटा दे रहे हैं, क्योंकि जिसके घर का दीपक जल गया, चिराग बुझ गया है, वो अब क्या बोलेगा। एक जिस तरीके से अभी विजुअल आपने देखा कि एक पिता अपने बेटे की मौत पर रो रहा था, उसका जो भाविक चेहरा था, उसकी बेटी पहुंची साथ में थी और रोते हुए बोली पापा मैं हूं ना। आप इस दर्द को समझिए, एक दर्द कि मौत का कारण जब किसी की लापरवाही होती है तो हमेशा सवाल उठते हैं, और सवाल हमेशा से ही प्रशासन, जिस तरीके से जब हादसा होता है तभी प्रशासन जागता है, तभी युद्ध स्तर पर काम करता है, लेकिन उसके बाद की क्या हकीकत है, LDA नगर निगम की क्या हकीकत है, किस तरीके से निर्माण चल रहे हैं और किस तरीके से दावत दी जा रही है ऐसे हादसों की, वो आए दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं। और जिसमें आज बहुत बड़ी घटना हुई, अभी 15
15 दिन पहले जिस तरीके से दिल्ली के एक होटल में कांड हुआ था, उसके बाद में लगातार यहाँ पर होटल्स की निरीक्षण किया जा रहा था, सेफ्टी देखा जा रहा था, लेकिन होटल देखते देखते यहाँ तो दूसरी ही इमारत में कांड हो गया। और ये भय इतना भयावह था जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ना इमारत कोई जर्जर थी, इतनी शानदार इमारत बनी हुई थी, लेकिन उस इमारत में कमी थी तो सेफ्टी फीचर्स की। कोई रास्ता नहीं था, कोई बचाव का रास्ता नहीं था, कोई बाहर से लिफ्ट नहीं थी, सिर्फ एक दरवाजा था और उधर से आग लगी। और इतने सारे एयर कंडीशन थे, जब दगना शुरू हुए तो वहाँ माहौल जो था, जिस तरीके से एक युद्ध के वक्त माहौल होता, जिस तरीके से धमाके होते हैं, अब वैसे में कौन अपनी जान बचा पाए। जान बचाकर बेचारे किसी तरह कमरे में छिपे थे, लेकिन आग ने नहीं तो धुएं ने, सफोकेशन ने उनकी जान छीन ली। और हालांकि 5 7 लोग बचे हैं, जिसमें एक छात्रा भी है, जो 2 लोग कूद गए थे वो भी बचे हुए, थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। इस भीषण हादसे में आप एक छोटी सी राहत की खबर कह सकते हैं कि 5 से 7 ऐसे लोग हैं, ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो बचे हैं। अभी यहाँ पर कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से भी इसको लेकर शोक व्यक्त किया गया है और मृतकों को 2 लाख, घायलों को 50,000 की घोषणा की गई है और दुख जताया गया है ऐसे हादसों को लेकर। जिस तरीके से हादसा हुआ, ये बहुत ही विभत्स हादसा है। जिस तरीके से तस्वीरें आप देख पा रही होंगी, आग लगने से लेकर लोगों के चेहरे, लोगों के बयान और डेड बॉडी देखकर, और डेड बॉडी जब उनके परिजन देखते हैं तो उनके चेहरे का जो दर्द है, वो दर्द है ताउम्र का। जब तक जिंदगी में वो जिंदा रहेंगे तब तक अपने उस बेटे को याद रखेंगे कि जब वो कोचिंग के लिए निकला था, उस इमारत में घुसने जा रहा था, जब घर पे उसने कहा था आज शाम को हम यहाँ पर जाएंगे, खाना खाएंगे, कोई कहता आज पर जहाँ शाम को मिलेंगे, लेकिन अब सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं और 15 लोगों की मौत हो गई। मौत हुई है, क्या उन सभी के शवों की पहचान कर ली गई है और आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किया गया है उनके नाम, उनकी पहचान को, ताकि जिन लोगों के परिजन अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं उन तक भी जानकारी पहुंच सके? आप पूरी अलर्ट मोड में है और पूरी तरीके से पूरा डेटा बताया जा रहा है। तमाम लोगों के परिजन जो यहाँ पर पहुंचे भी हैं और तमाम लोगों के जो यहाँ पर जो बाहर के लोग थे, राजधानी लखनऊ से बाहर के यहाँ पर रह के पढ़ते थे, उनके कोई ना कोई जानने वाला, चाहे उनका क्लासमेट, चाहे कोई पहुंचा है। और लगभग जो डेड बॉडीज है उनका डेटा जो है प्रशासन के पास है, लेकिन अभी भी जो डेटा है वो निकाला जा रहा है ताकि सही आदमी तक, क्योंकि अभी से लगभग 7 से 8 जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम हाउस के लिए निकली है, क्योंकि इसका कारण है कि अभी भी 7 से लगभग 6 से 7 डेड बॉडी ऐसी है जिनका अभी जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा नहीं हुआ है। उनका या तो फिर डॉक्यूमेंट बन रहा है या फिर इंतजार हुआ। अभी बाहर इस चीज को लेकर प्रशासन कुछ नहीं बता रहा। हालांकि यहाँ से कुछ लोग बाहर निकले हैं, उनका कहना है कि उनके पास एक सूची है, लेकिन अभी सूची को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। कुछ ही देर में हो सकता है कि औपचारिक तरीके से उनका नाम, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के एचओडी के सिंह, सीएमएस प्रेमराज सिंह ये लोग आए और इन्होंने डेड एकदम से मृत तरीके से ही लाया गया था, मृत थी, डेड था बॉडी, उनका कोई भी मतलब हरकत नहीं थी कि उन्हें बचाया जा सके, और जो जिनमें हरकत थी वो एकदम से सुरक्षित है, कोई नाजुक हालत नहीं है। ऐसे में कुछ ही देर में हो सकता है कि सूची भी सबके सामने रखी जाए। क्या हेल्थ बुलेटिन गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं उनके लिए जारी किया गया? राज सिंह सीएमएस का बयान सुना था, उनका कहना था कि 21 लोग आए थे, 21 में 6 लोग अभी सुरक्षित हैं, उसमें 2 लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो भी एकदम से खतरे से बाहर हैं। हालांकि अभी जो खुद का सीएमएस का बयान आया हुआ, उससे पहले एचओडी का बयान आया था, दोनों ने सेम बयान दिया है। और जो डॉक्यूमेंट वाले बयान की बात रही, तो अभी वो कुछ ही देर में हो सकता है कि अभी जब वहां से लोग खाली हो जाए, जो प्रशासन के लोग हैं, चाहे एसीएस सोम है। हालांकि यहाँ पर जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित घोष भी पहुंच चुके हैं। अमित घोष लगातार अंदर बने हुए हैं और पूरा जायजा ले रहे हैं। हालांकि जो करना है हो चुका है। डॉक्टर्स जिनको जो घायल आए थे वो अब सुरक्षित हैं और जिनकी
जो लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं, अब उनको पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जा रहा है। चूंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद शायद उन तस्वीरों का हर किसी को इंतजार है जब घटना स्थल पर वो पहुंचेंगे और ऐसे में पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अधिकारियों की तरफ से और मुख्य सचिव से जो रिपोर्ट मांगी गई है उसको लेकर किस तरह की तैयारी प्रशासनिक अमले पर देखने को मिल रही है, ताकि सीएम जैसे ही पहुंचे तो एक एक जानकारी उन तक साझा की जाए। बिल्कुल, वो सब जो चीजें वो सब चल रहा है, क्योंकि जी हेलो रमन, आवाज पहुंच रही है? फ्रेम नहीं आ रहा? हाँ, आवाज पहुंच रही है। जी रमन, अपनी बात रखिए। आपको बता दें कि प्रशासन यहाँ पर, मैंने जैसा कि बताया कि प्रमुख सचिव अभी पहुंच गए हैं और यहाँ पर एसीएस सोम वो संजय प्रसाद वहां पर पहुंचे हुए थे, डीजीपी वहां पर थे और कोऑर्डिनेट चल रहा है। एसीएस होम भी अपनी जो रिपोर्ट है तैयार कर रहे हैं, डीजीपी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या कमी थी। नगर निगम के अधिकारी भी वहां पहुंचे, एलडीए के भी अधिकारी पहुंचे हुए हैं, सब अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कभी इमारत में आग लगती है तो उसमें स्थित कई विभाग की फायर विभाग का आखिर क्या कारण था, जो विभाग फिर जो इल्जाम लग रहा है कि दमकल लेट से पहुंचा, उसको लेकर भी रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे अधिकारी। यहाँ की रिपोर्ट भी बन रही है कि कितने लोग यहाँ के एसओडी हैं, सीएमएस वो भी बना रहे हैं कि कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोग मृत्यु हुई और किस कारण से, जैसे लगभग कुछ ज्यादातर कारण सफोकेशन बताया गया है। पूरी रिपोर्ट तैयार हो रही ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। ठीक है रमन, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर से पहले दर्शकों को रूबरू करा दें, जो घटनास्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, घटनास्थल का जायजा इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जा रहा है। जो अधिकारीगण मौके पर मुस्तैद हैं, उनसे लगातार बातचीत और जानकारी लेने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां घटनास्थल, जहां पर ये पूरा अग्निकांड का घटना घटित हुई है, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति है और ऐसे में जो अधिकारीगण मौके पर मुस्तैद हैं, उनसे भी एक एक पल पल की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जुटाई जा रही है। अब इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ शायद अब से कुछ ही देर बाद एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे और उस बैठक के माध्यम से किसी तरह के दिशा निर्देश अधिकारी गणों के लिए जारी हो सकते हैं। इसके साथ ही जांच के दायरे को उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें माना जा रहा है कि कई लोगों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से यहां पर संलिप्त हैं, लेकिन अभी उनको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि कितनी बड़ी लापरवाही, उनकी एक छोटी सी लापरवाही भले ही रही होगी, लेकिन न जाने कितने लोगों की जान और कितने घरों के चिराग बुझ चुके हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इसके बाद शायद अस्पताल भी जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, उनके दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पीड़ित परिजन, जो मृतकों की संख्या 15 बताई जा रही है, उनके परिवार वालों से भी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ की हो सकती है, जहां पर उन परिवार वालों के दुखों को, दर्द को कम करने का प्रयास योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हादसे वाली जगह पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ ही अधिकारियों से एक एक जानकारी सीएम की तरफ से ली जा रही है, अधिकारियों से लगातार बातचीत की जा रही है। ये घटनाक्रम कैसे घटित हुआ, क्यों घटित हुआ और इन तमाम सवालों के जवाब अधिकारी गणों की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखे जा रहे हैं। कितने लोग अभी घायल हैं, मृतकों की संख्या क्या है, क्या अनुमान या किसी तरह की आशंका की मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर, जहां घटनास्थल का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जा रहा है, इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक हाई लेवल मीटिंग भी कर सकते हैं और उस हाई लेवल बैठक में शायद किसी तरह के दिशा निर्देश भी इस दौरान जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि हादसे की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सीधा अलीगढ़ के सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया था और वो तुरंत राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे और अब चूंकि लखनऊ पहुंचने के बाद सीधा वो घटनास्थल पर पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद मौके पर मौजूद हैं और हालातों का जायजा यहां पर लेते हुए नजर आए थे, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल की 2 दर्जन गाड़ियां दीवारें काटकर बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी रही। सभी घायलों को आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति भी अब घटनास्थल पर देखने को मिल रही है।
अधिकारियों से लगातार बातचीत की जा रही है, अधिकारियों से एक एक जानकारी ली जा रही है, घटनाक्रम कैसे घटित हुआ और अभी तक क्या कुछ स्थिति है, कैसे काबू में लाया गया, और ये भी पता लगाने की कोशिश जो अभी तक खबरें सामने आ रही है कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि दमकल विभाग आधे घंटे देरी से पहुंचा, जबकि दमकल विभाग को महज 15 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था। अगर दमकल विभाग महज 15 मिनट में पहुंच जाता तो शायद इतना बड़ा अग्निकांड नहीं होता, 15 से लोगों की जान नहीं जाती, 30 से ज्यादा लोग घायल नहीं होते। लेकिन अभी इस वक्त सिर्फ दमकल विभाग पर ठीकरा फोड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि अभी किस किस पर गाज गिरेगी, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, इस पर हर किसी की नजरें फिलहाल टिकी हुई है। क्योंकि एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ जिसके बाद उम्मीदें यही जताई जा रही थी कि शायद जो दूसरे राज्यों में अग्निकांड की खबरें या घटनाक्रम सामने आया उसके बाद किसी तरह की स्थिति यहां पर समझी जाएगी। और ऐसे में घटनास्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशुतोष, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, क्या ये मानकर चला जाए कि अब से कुछ ही समय बाद अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी होगी? बिल्कुल सीएम इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हैं और वो लगातार उस बिल्डिंग को निहारते हुए देख रहे हैं और उनकी नजरें ये बता रही हैं कि कितना सख्त एक्शन होने वाला है, क्योंकि लगातार वो बारीकी से घटना स्थल का जायजा कर रहे हैं। तमाम जो डीजी फायर है वो भी घटना स्थल पर मौजूद है, संजय प्रसाद वो भी मौजूद है, तमाम आला अफसर मौजूद है और वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, क्योंकि ये अंदाजा नहीं था, आग की सूचना थी लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है ये। और जो बिल्डिंग है उसकी छत पर तमाम सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। हो सकता है सीएम साहब कुछ देर में ही छत के पास भी जाए और वहां भी देखने की कोशिश है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको कुछ बताने की कोशिश भी की। लगातार हाई लेवल पर अधिकारी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, पल पल की जानकारी। रास्ते में आप सोचिए सीएम जब अलीगढ़ से निकले और उसके बाद लगातार से घटना स्थल तक पहुंचने तक लगातार अधिकारियों से संपर्क में रहे और उन्होंने कहा कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाए, किसी भी तरह से लापरवाही सामने न निकल के आए। तो प्रशासन हर तरह से मदद में जुटा हुआ था और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम जिस तरीके से घटना स्थल पर पहुंचे हैं, तत्काल एक सभा को छोड़ते हुए, पहले से दौरा था और वो दौरा को कैंसिल करते हुए और घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। तो अब घटना स्थल की जो रिपोर्ट है वो अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव जो है अमित घोष वो भी मौके पर मौजूद है। खुद जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं, वो भी घटना स्थल पर मौजूद है। तमाम आला अफसर मौजूद है, खुद सीएम मौजूद है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो जानकारी दी जाएगी उसके बाद ये पता लग पाएगा कि आखिरकार क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो बिल्डिंग संचालक है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है, यानी कि उसका बेटा अपनी चुकना और वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि रिहायशी इलाके की बिल्डिंग में कॉमर्शियल काम कैसे कराया जा रहा था। तो ये तमाम पहलू हैं, इनको लेकर कार्रवाई की बात की जा रही है और जो आला अफसर है वो इसकी रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। सीएम को ब्रीफ कर दिया गया है घटना स्थल के बारे में और घटना कैसे हुई ये भी उनको बता दिया गया है। तमाम तरीके की लापरवाहियां सामने निकल के आ रही हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का यहाँ तक कहना है कि पहले से भी शायद इसमें इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कोई कमी थी। जो कोचिंग संचालक है उन्होंने जो बिल्डिंग मालिक है उसको आगाह किया था और उससे सुधार की बात कही थी। ये बातें भी छन के अब निकल के आ रही हैं। तो ये तो कुछ देर बाद ही जांच के बाद ही क्लियर होगा कि आखिरकार ये ऐसे कैसे हो गया, शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ। एक बालक अपने घर पे फोन करता है और माँ बाप से गुहार लगाता है कि हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, वो गिड़गिड़ा रहा है और उसके शरीर पर जले के निशान नहीं है। यानी कि कई छात्रों की दम घुटने से भी मौत हुई है। कई छात्र थे जो वहां से निकल नहीं पाए और जो वहां धुआं था, धुआं की घुटन से भी उनकी मौत हुई है। ये वजह भी सामने निकल के आ रही है। और बिल्कुल आशुतोष, देखिए अलीगंज में जो हुआ वो वाकई में हृदय विदारक है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हर किसी को विचलित कर देने वाली है, विभत्स कर देने वाली है। लेकिन सीधे तौर पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि 15 बच्चों की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है और उन जिम्मेदार, उन लापरवाह लोगों ने हत्या कर दी जिनको अभी तक सुध यहाँ पर नहीं ली गई है। अब उन पर गाज किस तरह से गिरेगी, एक
कैसा एक्शन लेना चाहिए यहाँ पर राज्य सरकार को और कानून व्यवस्था को, ताकि आगे आने वाले समय के लिए नजीर पेश हो सके? बिल्कुल ऋतु, देखिए ये ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नजीर पेश हो सके, और यही पहचान है योगी आदित्यनाथ की, यही पहचान है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो जानकारी मिल रही है, बिल्डिंग संचालक के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन संबंधित उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो इस इलाके में जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती थी, और उन्होंने आखिरकार ये जानकारी उनके पास क्यों नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में उस इलाके में, रिहायशी इलाके में कुछ सेंटर चल रहे हैं, वो कौन कॉमर्शियल इलाका नहीं है, और अगर चल भी रहे थे तो पूरे क्यों नहीं किए गए? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तमाम उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है जो उस इलाके में पोस्टेड है। अलीगंज बड़ा इलाका है, वहाँ के SDM, तहसीलदार, देखभाल तमाम अफसर हैं जिनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है। सिर्फ मॉक ड्रिल जैसी कार्रवाई करने से थाना पूर्ति से घटनाएं नहीं रुकती हैं। इतनी बड़ी घटना, 15 बच्चे, 15 छात्र, जिसमें 2 महिलाएं भी बताई जा रही हैं, 15 छात्र और छात्राएं जिस तरीके से वहाँ घुटन से मरे हैं, जिंदा जलकर मरे हैं, तो आप समझ सकते हैं कैसे इतनी हृदय विदारक घटना रही होगी, कैसा मंजर रहा होगा, कितना भयावह स्थिति रही होगी, कैसे जो बच्चे, जो छात्र हैं, उन्होंने अपने माँ बाप से संपर्क करने की कोशिश की, आधी अधूरी बात कर पाई, बीच में ही जान चली गई। आप समझ सकते हैं क्या मंजर रहा होगा। मैं ये बात करते और बिल्कुल आशुतोष, शायद उस दर्द को महसूस किया जा सकता है, लेकिन जो अभी माँ बाप पर बीत रही है, जरा उनके बारे में भी सोचिए, उन पर क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने सुबह अपने बच्चों को या दोपहर में अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेजा होगा, लेकिन उसके बाद वो अभी तक महज अपने बच्चे का, अपने कलेजे के टुकड़े का बस इंतजार कर रहे होंगे कि वो घर लौटेंगे, हम उनको अपने साथ यहाँ पर रखेंगे और किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। उनके भविष्य को संवारने के कितने प्रयास किए होंगे, लेकिन आज जब वो बच्चे यहाँ पर नहीं रहे हैं तो वो माता पिता अब रो रो कर यही पूछ रहे हैं कि आखिर मासूम बच्चों की क्या गलती थी, उनके बच्चों की क्या गलती थी। हम एक तस्वीर देख रहे थे, मैं आपसे बात करते करते मेरा गला भर जा रहा, मैं अभी तस्वीर को देख रहा था जिसमें एक छात्रा, एक बच्ची कह रही है अपने पिता से, उसका शायद भाई नहीं रहा उस घटना में, वो कह रही है कि पिता कोई बात नहीं पापा, मैं हूं ना। आप समझ सकते हैं कि ये कोई एक परिवार नहीं है, ये तमाम ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने चिराग को खोया है, जिन्होंने अपने लाल को खोया है। उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। तमाम पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके एक ही बेटा होगा, अब उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दर्दनाक ये घटना है, ये शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। और जो मौके की स्थिति है, जो मौके की तस्वीरें हैं, वो इतनी हृदय विदारक है कि गला भर जाना है। मतलब अब जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करने की हम लोग स्वयं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, और अगर कोशिश भी करते हैं तो बेचारे वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है घटना। निश्चित तौर पर, और उनके दर्द को शायद समझना बहुत मुश्किल हम सभी के लिए हो जाता है कि अभी उन पर क्या कुछ बीत रही होगी, किस तरह से वो अब आने वाली सिचुएशन का भी सामना करेंगे। बहरहाल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे और भी खबरें हैं जिन पर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। समाचार जगत में सफलता